रहमान रहीम। बच्चों हमने सेकंड ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई है एफएससी की, और बच्चों हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हमने जोज स्मार्ट सिलेबस के साथ हम हल कर रहे हैं इसको। बच्चों हमने 14 जोज तक कर लिए, अब करेंगे जोज नंबर 15। जोज नंबर 15 इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x इंटू कोज x। बच्चों हमने इंटीग्रेशन बच्चों 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे, लिहाजा हम इसको पहले 2 फंक्शन बनाएंगे। 2 फंक्शन बनाने के लिए हमने एक फार्मूला किया था 2 साइन थीटा इंटू कोज थीटा, तो ये किसके बराबर था, साइन 2 थीटे के बराबर। तो बच्चों 2 साइन थीटा कोज थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटे के बराबर है। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें, हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, 1/2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो बच्चों ये आई इसी तरह 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x। इस फार्मूले को जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास साइन 2x के बराबर है। 2 साइन x कोज x किसके बराबर है, साइन 2 थीटे के बराबर है, 2x के बराबर है। बच्चों अब 2 फंक्शन बन गए। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, इन दोनों फंक्शन की कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, तो आई बना के ख़त्म करनी होती है। बच्चों ये अपनी इस बात को जहन में रख लें भी, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, तो आई बना के ख़त्म करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह, 1/2 भी इसी तरह, e की पावर x। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 2 बनेगा, माइनस इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 बनेगा। ई फंक्शन वैसे का वैसे, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। तो बच्चों ये आई इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कितना हो गया 4 माइनस, ये माइनस शुरू में, e की पावर x कोज 2x। बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 1/2 को मल्टीप्लाई 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, नफ़ी नफ़ी जमा। तो इंटीग्रेशन e की पावर x शुरू में लिख लेंगे और कोज 2x को बाद में लिख लेंगे। बच्चों हमने ये केस पढ़ा हुआ है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चों एक्सपोनेंशियल पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में रखना है। तब अब फिर दोबारा कौन सा रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों ये आई इसी तरह, माइनस का 1/4 e की पावर x कोज 2x प्लस 1/4। बच्चों पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास e की पावर x। तो बच्चों हमारे पास आई इसी तरह 1/4 e की पावर x कोज 2x। बच्चों साथ माइनस थी, माइनस भी साथ, माइनस का 1/4 है तो प्लस का 1/4 इसी तरह इंटीग्रेशन e की पावर x। बच्चों ब्रैकेट है ये इंटीग्रेशन ही। कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोज की बच्चों साइन 2x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा, माइनस इसी तरह इंटीग्रेशन साइन कोज की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2। ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये आई इसी तरह
माइनस का 1/4 ई की पावर एक्स कोज 2x प्लस 1/4 ब्रैकेट ई की पावर एक्स साइन 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन, बच्चों ये 2 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो ई की पावर एक्स साइन 2x। बच्चों यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दिया, ये 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, ये वैल्यू इसी तरह लिख दी। तो बच्चों ये आई इसी तरह माइनस का 1/4 ई की पावर एक्स कोज 2x, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/8 ई की पावर एक्स साइन 2x, जमा नफ़ी नफ़ी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ई की पावर x साइन 2x, इंटीग्रेशन इसी तरह। बच्चों ये 2 इसी तरह डिवाइड के अंदर आ गया तो ये 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था अभी, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, तो हमने क्या करना है, आई बना के ख़त्म करनी है। तो बच्चों दोबारा फिर हमारे पास वही फंक्शन आ गया, ई की पावर एक्स साइन 2x बटे में 2 है, बटे में बच्चों क्या हमारे पास है 2 है। तो बच्चों ई की पावर एक्स साइन 2x ओवर 2 ये किसके बराबर है, आई के बराबर। तो बच्चों इसको किसके बराबर लेट कर लेंगे, आई के बराबर कर लेंगे। माइनस का 1, ये फंक्शन आई के बराबर आ गया, ये माइनस का आई है, इस तरफ आ गया किसका हो जाएगा, प्लस का आई। माइनस का 1/4 ई की पावर एक्स कोज 2x प्लस 1/8 ई की पावर एक्स साइन 2x। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 4i प्लस 1i, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i, 4 के साथ कैंसिल प्लस का i। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास 1/4 ई की पावर एक्स कोज 2x प्लस 1/8 ई की पावर एक्स साइन 2x, ये आ गया 5/4 इंटू आई। तो माइनस का 1/4 ई की पावर एक्स कोज 2x प्लस 1/8 ई की पावर एक्स साइन 2x। बच्चों ये 5, ये 4 इस तरफ क्या हो रहा है बच्चों, 4 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस का 1/4 इसी तरह ई की पावर एक्स कोज 2x प्लस 1/8 ई की पावर एक्स साइन 2x प्लस c। बच्चों 4 के इस 4/5 को क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टेप आप लोगों ने खुद करना है। बच्चों नेक्स्ट जो उसकी तरफ आते हैं, इसका जोज नंबर 19, इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर। अगर बच्चों हमारे पास अकेला लॉग फंक्शन आ जाए तो हमने किससे हल करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अप्लाई होता है 2 फंक्शन के ऊपर, तो दूसरा फंक्शन बच्चों अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव। बच्चों डेरिवेटिव का पावर रूल लगाया मैंने, नेचुरल लॉग एक्स। तो बच्चों ये आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इनटू एक्स, तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 2x नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। बच्चों ये x इस x के साथ कैंसल, तो आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इनटू एक्स,
बच्चों 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, नेचुरल लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स। बच्चों यहाँ पर फिर 2 फंक्शन, लॉग फंक्शन नेचुरल लॉग आ गया हमारे पास, साथ 1 आ गया। तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर, नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट। 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह, नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स। बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 नेचुरल लॉग एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, नफ़ी नफ़ी जमा 2 साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर। बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा 2 साथ आ गया, तो ये इंटीग्रेशन आ गई, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर डी एक्स आ जाएगा, ये डी एक्स इस डी एक्स के साथ है कैंसल। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस नेचुरल लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पर आ गई 1 इंटू डी एक्स, 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, 1x, 2 नेचुरल लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 2, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों 2 दफ़ा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चों जोज नंबर 21, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। बच्चों इसके अंदर भी 3 फंक्शन आ गए, हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन को इकट्ठा कर देंगे और 1 फंक्शन लहदा कर देंगे। बच्चों ये 3 फंक्शन को पहले 2 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आई इसी तरह इंटीग्रेशन हम इसको लिख देंगे इस तरह, साइन इनवर्स एक्स को पहले लिख लेंगे, दूसरा फंक्शन x ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बच्चों इनवर्स वाले फंक्शन को पहले रखना है, कोई और फंक्शन आ गया उसको बाद में लिखना है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, हमारे पास पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की क्या लेनी है हमने, इंटीग्रेशन। तो 1 मनफी एक्स स्क्वायर की पावर माइनस की 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। बच्चों जजर की कीमत 1/2 थी, ऊपर जाके माइनस की 1/2 साथ एक्स आ गया, पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे की इंटीग्रेशन। बच्चों ये हमारा दूसरा फंक्शन है, 1 मनफी एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 एक्स इंटू डी एक्स, फिर पहले का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का बच्चों हमारे पास है डेरिवेटिव लेना हमने। बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, इस दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे की इंटीग्रेशन इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह, साइन इनवर्स एक्स, क्या बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, क्योंकि पावर रूल चेक करेंगे ना इसके ऊपर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस का 2x। यहाँ पर बच्चों किस चीज़ की कमी है, -2 की। तो बच्चों क्या करेंगे, -2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस इसी तरह। तो यहाँ पर भी बेस -2 की कमी है, -2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे बच्चों। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। बच्चों ये आई इसी तरह, साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस शुरू में आ जाएगी बच्चों, ये माइनस क्या करेगी, शुरू में आ जाएगी, तो बटे में 2 आ गया। क्या बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, बिल्कुल बच्चों बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, पावर रूल। पावर रूल क्या था, इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस,
बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। बच्चों ये इंटीग्रेशन इसी तरह, ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी पावर रूल के अंदर। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर का ऊपर अंडर रूट। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हमारे पास 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इनटू बच्चों डी एक्स भी आ जाएगा। तो बच्चों ये आई इसी तरह माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 मनफी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको हल करेंगे तो 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, तो 1 मनफी एक्स स्क्वायर की पावर भी 1/2, नीचे भी 1/2, ये 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों ये 2:2 के साथ है कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स 1/2 का मतलब क्या होता है जज़र, प्लस बच्चों ये 2:2 के साथ कैंसल, ये वैल्यू 1/2 का मतलब क्या है जज़र, ये भी जज़र के अंदर है, ये वैल्यू इसके साथ है कैंसल, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स बचेगा। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ जो कि हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो क्वेश्चन किए हैं। बच्चों अगर आपने चैप्टर नंबर 3 समझना है तो पहले आप चैप्टर नंबर 2 समझे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 आपस में क्या है, इन्वर्स हैं, ठीक है ना। आप डेरिवेटिव के फार्मूले याद करें, फिर इसी तरह आपको जब डेरिवेटिव के अंदर अबूर हासिल हो जाएगा फिर आपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। लेकिन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना, पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 करनी है, फिर 3.2 करनी है, फिर 3.3 करनी है, फिर 3.4, एक सीक्वेंस के तहत आपने चलना है। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम बनती है मैथ के अंदर तो ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।